आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शारीर शास्त्र विभाग। जो शरीर जो है इसकी रचना किस प्रकार से है और उसके कार्य किस प्रकार से है, इसका वर्णन जिस शास्त्र में आया है उसे हम शारीर कहते हैं। और इसके कौन से विभाग है इसके विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शरीर के अध्ययन हेतु जो शास्त्र, जो ग्रंथ, जो तंत्र, जो निर्माण हुआ है उसे हम शारीर कहते हैं। जैसे शरीर के 6 अंग होते हैं और उन अंगों की रचना और कार्य का जो अध्ययन जो है इस शारीर शास्त्र में किया जाता है। तो ये शारीर जो शास्त्र जो है, ये शारीर जो है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो भाग जो है वो है रचना शारीर, दूसरा जो भाग जो है वह है क्रिया शारीर। तो रचना शारीर जो है, रचना प्रतिपादकम शारीरम, रचना शारीर। जैसे रचना, शरीर की जो रचना जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, इसके विषय में अध्ययन किया जाता है इस भाग में, और उसे जो है हम रचना शारीर या अंग प्रत्यंग विज्ञान कहते हैं। इसमें जो है शरीर की रचना के सभी प्रकार का विश्लेषण जो है इसमें किया जाता है। जैसे अस्थि, संधि, मर्म, कोष्ठ, धमनियां, नाड़ियां, ये सभी जो अंग प्रत्यंग जो होते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका आकार, उनका अन्य अंगों से किस प्रकार से संबंध होता है, इसके विषय में जो है इस भाग में अध्ययन किया जाता है। साथ में जो है आधुनिक जो शरीर रचना शास्त्र जो से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में जो नहीं बतलाया था एक्सरे वगैरह, तो इस एक्सरे का भी जो वर्णन जो है या एक्सरे आदि जो नई टेक्निक जो है जैसे सोनोग्राफी वगैरह जो है, इसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। दूसरा जो भाग जो है वह है क्रिया शारीर, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम, क्रिया शारीरम, जिसमें जो है शरीर की क्रिया अर्थात जो फंक्शन जो है, अंग प्रत्यंगों के फंक्शन किस प्रकार से होते हैं इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो है प्रायः जो आभ्यंतर जो प्रत्यंग जो है उनके कार्य किस प्रकार से है उसके विषय में जो है वर्णन है। शरीर का जो मूल जो है दोष, धातु, मल, इसका सविस्तर वर्णन जो है, विश्लेषण जो है इस भाग में किया जाता है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार दोष, धातु, मलों की तुलना आधुनिक शास्त्र में वर्णित जो भी भाव है उनसे इस भाग में किया है और उनके कार्य के विषय में भी सविस्तर वर्णन किया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में शारीर के अंतर्गत जो है रचना और क्रिया का वर्णन इस भाग में किया जाता है। अर्थात शारीर में जो है शरीर की रचना और शरीर की क्रिया का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। और अपना जो विषय जो है वह है रचना शारीर। तो रचना शारीर के विषय में जो है क्या क्या ज्ञान आया है या उसके कौन से भाग होते हैं, इसका वर्णन मुख्य रूप से इस शारीर स्थान में किया गया है। आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में जो है वह शरीर की जो रचना जो है तथा क्रिया जो है इनका वर्णन मुख्य रूप से शारीर स्थान में किया गया है। शरीर के जो सूक्ष्म रूप जो है और स्थूल रूप, शरीर का सूक्ष्म रूप किस प्रकार से होता है और स्थूल रूप में किस प्रकार से विकसित होता है, इसका वर्णन इस शारीर स्थान में आया है। शरीर के विषय में जो है जो ग्रंथ जो है उसमें सुश्रुत संहिता जो है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बतलाया गया है। जैसे निदाने माधवा श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तो वाग्भटा शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते।
अर्थात शारीर स्थान जो है ये आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है वह सबसे श्रेष्ठ है। ये जो सुश्रुत का जो शारीर स्थान जो है इसमें 10 अध्यायों का वर्णन है। और ये जो 10 अध्याय जो है इसमें से पहला जो अध्याय जो है सर्वभूत चिंता शारीर, इसमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और शरीर के जो मूल जो है वह सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। शरीर के मूल धातु जो है शरीर के जो मूल धातु जो है वह सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। इस कारण जो है प्रकृति कौन सी है, विकार कौन से है, आत्मा किस प्रकार से होता है आदि के विषय में जो विवरण जो है, जो वर्णन जो है इस अध्याय में किया गया है। दूसरा जो अध्याय जो है वह है शुक्र शोणित शुद्ध शारीरम, अर्थात जो शुक्र है, जो शोणित है, वह उनका प्राकृत स्वरूप किस प्रकार से, उनका लक्षण क्या है, उनके दोष कौन से होते हैं, उनकी विकृतियाँ कौन सी होती है, इसका जो वर्णन जो है यह इस अध्याय में आया है। क्योंकि गर्भ के जो हेतु जो है, गर्भ किससे निर्माण होता है, तो उसमें जो प्रमुख रूप से जो है शुक्र शोणित का ही अंतर्भाव होता है। तो उसके बाद में तीसरा जो अध्याय जो है वह है गर्भावक्रांति शारीर। गर्भ का विकास किस प्रकार से होता है। 9 मास तक माता के उदर में जो गर्भ जो होता है उसका निरंतर विकास होता है। और इस विकास में जो है जब वो गर्भ शरीर जीवित रहने योग्य होता है उसके पश्चात ही उसकी माता की प्रसूति होती है और बालक जो है वह जन्म लेता है। तो ये जो सभी जो वर्णन जो है किस प्रकार से उसका विकास होता है, 9 मास तक किस प्रकार से उसकी वृद्धि होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में आया है। इसके बाद में जो अध्याय जो है चौथा अध्याय वह है गर्भ व्याकरण शारीर, अर्थात गर्भ के जो अंग प्रत्यंग जो होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रकृति या गर्भ की कौन सी होती है, इसका जो वर्णन है इस प्रकरण में या इस अध्याय में आया है। इसके बाद का जो अध्याय जो है वह है शरीर संख्या व्याकरण शारीर। तो शरीर के जो अंग प्रत्यंग जो है उनकी संख्या किस प्रकार से होती है, उनकी रचना किस प्रकार से होती है, उनके प्रकार किस प्रकार से होते हैं और उनका स्थान क्या होता है, इन सभी के विषय में जैसे अस्थि है, संधि है, पेशियाँ है, इनके कार्य क्या हो, रचना कौन सी होती है, उनके कार्य किस प्रकार से है, इसका जो वर्णन जो है इस अध्याय में आया है। साथ में जो है जो मृत शरीर जो है उसका शोधन, अर्थात यहाँ पर मृत शोधन का अर्थ होता है शव विच्छेदन। तो जो मृत शरीर जो है उसका जो चयन जो है किस प्रकार से किया जाता है, उसको किस प्रकार से मृत शोधन के लिए तैयार किया जाता है, इसका जो वर्णन जो है इस अध्याय में आया है। इस प्रकार से ये जो अध्याय जो है इस अध्याय में जो अंग प्रत्यंगों की संख्या और मृत शोधन इसका विशेष रूप से वर्णन आया है। इसके बाद का जो अध्याय जो है वह है प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर। मर्म अर्थात शरीर के वो स्थान होते हैं जिन पर आघात होने पर या जो जिनका वेद होता है या कट जाते हैं। एक तो मृत्यु होता है, विकृति होती है और असह्य पीड़ा होती है। इसमें से कोई भी एक लक्षण उसमें प्रमुख रूप से दिखता है। तो ऐसे जो स्थान जो है इन्हें हम मर्म कहते हैं। इस मर्म को या इस मर्म का जो उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सर्जरी में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि हमें मर्मों का ज्ञान नहीं है तो हम अच्छे शल्य चिकित्सक नहीं हो सकते।
आचार्यों ने कहा है कि मर्माणि शल्य विषयार्थ उदाहत हरंती, अर्थात यदि हमें मर्म का ज्ञान नहीं है तो हम शल्य चिकित्सक अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि मर्म का ज्ञान ही शल्य शास्त्र का आधा ज्ञान है। इस कारण मर्म ज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है, वह शल्य विषयार्ध कहलाता है। इसके बाद में जो 7वां अध्याय जो है वह है सिरा वर्णन विभक्ति शारीर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त जो बहता है वह सिराओं के माध्यम से बहता है। रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त का जो वहन होने के कारण हमारा जीवन जो है वह चलते रहता है। रक्त ही जीवन है। इस कारण शिराओं का रचना शास्त्र में विशेष महत्व है। और इस शिराओं के विषय में तथा उनकी क्रियाओं के विषय, उनके प्रकार कौन से होते हैं, इनके विषय में जो है जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके बाद में सिरा वेद विधि शारीरम। आचार्यों ने कहा है कि आचार्य शिष्य ने कहा है कि रक्त के माध्यम से जो है, रक्त के अंदर ही जो है पित्त का स्थान है, और ये पित्त यदि दूषित हो जाता है तो पित्तज रोग की निर्मिति होती है, पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं। और ये पित्तज रोग जो है, इसके ऊपर जो चिकित्सा बतलाई है वह है एक रक्त मोक्षण चिकित्सा, रक्त का बाहर निकालना, कुछ प्रमाण में रक्त को बाहर निकालना। तो ये जो रक्त मोक्षण चिकित्सा जो है वह सिराओं पर ही किया जाता है, या सिराओं के माध्यम से की जाती है। तो वो जो सिराएं जो है, कौन सी सिरा जो है काटने पर या उसका वेद करने पर योग्य रूप से रक्त बाहर निकलता है और जीव भी जो है, प्राण भी जो है सुरक्षित रहता है, और कौन सी सिराएं जो है वेद करने योग्य नहीं है, इसका जो वर्णन जो है इस अध्याय में आया है। इसके बाद में जो है धमनी व्याकरण शारीर। जैसे हम मोटे तौर पर कहते हैं कि धमनी मतलब आर्टरी, परंतु आयुर्वेद में जो है नाड़ियों को भी धमनी कहा गया है, और रक्तवाहिकाओं को भी धमनी कहा गया है। तो मुख्य रूप से जो ध्मानात धमन्या, अर्थात जहाँ पे स्पंदन होता है, आधमान होता है, उन वाहिनियों को हम धमनी कहते हैं। अर्थात रक्त और चेतना का वहन करने वाली जो रक्तवाहिकाएं जो है उन्हें हम धमनी कहते हैं। और इस अध्याय में जो है इन धमनियों के विषय में तथा स्रोतस के विषय में वर्णन आया है। स्रोतस कौन से होते हैं? क्योंकि आयुर्वेद की विशेषता जो है स्रोतो शारीर, क्योंकि जितने भी रोग निर्माण होते हैं वहाँ सब स्रोतस में ही निर्माण होते हैं, इसलिए जो है स्रोतो शारीर का वर्णन भी इस धमनी व्याकरण शारीर में आया है। इसके बाद में जो है गर्भिणी व्याकरण शारीरम। तो गर्भ का विकास होने के पश्चात उसकी प्रसूति किस प्रकार से होती है, प्रसूति गृह किस प्रकार से रहता है, प्रसूति परिचर्या किस प्रकार से की जाती है, सूतिकागार जो है डिलीवरी रूम किस प्रकार से होते हैं, बालकों में, छोटे बालकों में कौन से विकार होते हैं, स्तन्य दोष कौन से रहते हैं, दोष होने पर स्तन्य की शुद्धि किस प्रकार से की जाती है, जो इसका जो वर्णन जो है इस अध्याय में आया है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आचार्य सुश्रुत ने जो शारीर स्थान में जो 10 अध्याय बतलाया है उनमें ये शरीर का वर्णन आया है। आचार्य चरक ने भी जो है शारीर स्थान में 8 अध्याय बदलाए हैं। उसका जो पहला अध्याय जो है वह कतिधा पुरुषी अध्याय, दूसरा जो है अतुल्य गोत्रीय अध्याय,
खुड्डी का, तीसरा जो है खुड्डी का गर्भावक्रांति शारीर, चौथा जो है महती गर्भावक्रांति शारीर, पांचवा जो है पुरुष विचय शारीर, छठा जो है शरीर विचय शारीर, सातवां जो है शरीर संख्या शारीर, और आठवां जो है जाति सूत्रीय शारीर। तो इस प्रकार से जो है आचार्य चरक ने भी जो है शारीर स्थान में 8 अध्याय बतलाया है, और हर एक अध्याय में जो है शरीर के कोई विशेष भाग का जो है अध्ययन किया गया है। अष्टांग हृदय में भी जो विशेष रूप से 6 अध्याय आए हैं, और अष्टांग जो संग्रह जो है इसमें 12 अध्याय आए हैं। इस प्रकार से अष्टांग संग्रह का जो शारीर स्थान जो है उसमें 12 अध्याय है, और अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में 6 अध्याय बतलाए गए। तो इस प्रकार से जो है ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है इसमें शारीर का जो वर्णन जो है किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में बतलाया गया है। ये जो आजकल जो हम किताबें जो पढ़ते हैं तो उसमें जो है आचार्य दामोदर शर्मा गौड़ जी इन्होंने जो शारीर शास्त्र की जो विभाग बतलाया है इसके आधार पर ही बहुत सारा वर्णन लिखित है, या इन्होंने जो बतलाया है उसके आधार पर बहुत सारी किताबें बनी है जो अध्ययन हेतु बहुत ही सरल लगती है। तो इन्होंने जो शारीर शास्त्र की जो विभाग बतलाया है उसमें पहला जो है अभिनिवृत्ति शारीर, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसमें जो है धातु भेदेन शारीर, और दूसरा जो है गर्भावक्रांति शारीर। जैसे धातु भेदेन शारीर जो है जैसे कौन से धातुओं से गर्भ की या शरीर की उत्पत्ति होती है, जैसे शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति, विकार आदि ये जो है पंचमहाभूत, ये सब धातुएं जो है इसके बारे में वर्णन। गर्भावक्रांति शारीर, गर्भ का जो विकास जो है किस प्रकार से होता है, पंचमहाभूतों से उसका किस प्रकार से विकास होता है, कौन से अंग जो है किस धातु से किस दोष से बने हैं, इसका वर्णन इसमें आता है। उसके बाद में आता है विषय शारीर, ग्रास एनाटॉमी। तो अंग विभाग शारीर और संख्या शारीर, ये 2 प्रकार से इसमें वर्णन आता है। इसके बाद में जो है अंग विनिश्चय शारीर, जिसे हम मृत शोधन भी कह सकते, प्रैक्टिकल एनाटॉमी। जो व्याकरण शारीर जो है उसमें जो है हम डिस्क्रिप्टिव जो वर्णन करते हैं, जैसे अस्थियों का है, संधियों का है, स्नायुओं का है, पेशियों का है, स्रोतसों का है, कोष्ठ का है और उत्तमांग का है। इस प्रकार से अस्थि शारीरम, संधि शारीरम, स्नायु शारीरम, पेशी शारीरम, स्रोतो शारीरम, कोष्ठांग शारीरम और उत्तमांगीय शारीरम। उत्तमांग मतलब जो मस्तिष्क जो होता है उसे हम उत्तमांग कहते हैं, उत्तमांगीय शारीरम। उसके बाद में जो है मर्म शारीर, 5वां जो है मर्म शारीर, सर्जिकल एनाटॉमी। जैसे कि हमने देखा है कि अच्छा सर्जन होने के लिए हमें मर्म का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए मर्म विज्ञान को शल्य विषयार्थ भी कहते हैं। इस प्रकार से ये मर्म शारीर, सर्जिकल एनाटॉमी एंड अप्लाइड एनाटॉमी। प्रमाण शारीर, हमारा शरीर जो है प्रमाणबद्ध रहना चाहिए, यदि ज़्यादा है और कम है तो दोनों स्थितियाँ जो है वह रोग को निर्माण करने वाली होती है। इसलिए इसका जो प्रमाण शारीर में जो बतलाया है कि अंगुली प्रमाण और अंजलि 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं, और हमारा जो शरीर जो है वह प्रमाणबद्ध होना चाहिए। दोष धातु मल शारीर, जिसे हम फिजियोलॉजी और फंक्शनल एनाटॉमी भी कहते हैं। उसके बाद में जो 8वां जो है विकृति विज्ञानीय शारीर, अर्थात पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। यह फिजियोलॉजी के विषय में जो है विकृति किस प्रकार से शरीर में होती है, प्राकृत रचना किस प्रकार से रहती है और विकृत रचना किस प्रकार से रहती है, इसका जो वर्णन जो है इस शारीर में आता है। तो इस प्रकार से जो है
ये शारीर शास्त्र विभाग आचार्यों ने बतलाया है और शास्त्र में इस प्रकार से इनका वर्णन आया है। तो शारीर शास्त्र के विभाग के ऊपर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से ये शारीर शास्त्र विभाग है।